जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो लेके आया हूँ उन भाइयों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो सीएपीएफ की फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। 2025 वाली वैकेंसी में एसएससी जीडी हो, एसएससी सीपीओ के थ्रू हो, या फिर कोई आर्मी का एग्ज़ाम हो, रैली हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, नेवी का एग्ज़ाम हो, जिस किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू वो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं। सबसे पहले तो बात करने वाला हूँ कि एसएससी सीपीओ से रिलेटेड, क्योंकि जो भी कमेंट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं, वो यही पूछ रहे हैं कि 2025 वाले सीपीओ एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, आपने कहाँ से तैयारी करी थी, कौन कौन सी बुक से तैयारी करी थी। तो मैं उनको बहुत सिंपल और शॉर्ट वे में समझाना चाहता हूँ कि आप रिसोर्सेज कम रखो, कम बुक रखो, लेकिन उनको अच्छे से पढ़ो और एक बुक से अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में एक उसी बुक को 2 से 3 बार रिवाइज़ करो। प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं, और उसके बाद में गगन प्रताप सर की भी एक 8000 क्वेश्चन करके बुक है, वो बुक भी आप ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक बुक लो, इससे आपका मैथ का कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा। रही बात है इंग्लिश की, तो नीतू मैम की बुक से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में जो पिनाकल की बुक आती है और किरण पब्लिकेशन, इन दोनों बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट ये हो गए। तीसरा रहा आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, डेली का एक तो मॉक टेस्ट लगाना है। आप 2 भी लगा सकते हो, एक सुबह में एक शाम में। रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट में क्या होता है कि अपन बहुत सारे कंसेप्ट भूल जाते हैं। जैसे कभी आ गया कैलेंडर का क्वेश्चन, तो कैलेंडर पढ़े हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मेरे से कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं वो नोट डाउन करूँगा कि कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं उस टॉपिक को वापस देख लूँगा हल्का, किसी भी यूट्यूब वीडियो से या कोई भी आपके पास जो भी बुक है उससे देख लूँ। तो रीजनिंग के लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने होंगे बस। इसके अलावा रीजनिंग ज़्यादा हेक्टिक सब्जेक्ट नहीं है जितना आपको उसको टाइम देना पड़े। 3 सब्जेक्ट ही हो गए। चौथा सब्जेक्ट हो गया जीके का। तो जीके के लिए मैं बताता हूँ, एक तो जो उत्कर्ष क्लासेस, जोधपुर की जो उत्कर्ष क्लासेस है, उसमें कुमार सर क्लास चलाते हैं। आप अगर रेगुलर वो क्लास अटेंड करोगे तब भी आपका जीके एक अच्छा कवर हो जाएगा। और उसके बाद में स्टैटिक जीके के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है अपने परमार एसएससी वाले चैनल पर, वो भी एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि ये वो गिने चुने चैनल है जहाँ पे फालतू की चीज़ें नहीं होती है, फालतू का शो ऑफ नहीं होता है, सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड बात होती है। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद में क्या है कि लड़के सोचते हैं ये भी बुक ले लूँ, ये भी बुक ले लूँ, तो बहुत कम बुक रखो। जितनी कम बुक रखोगे उतना फ़ायदा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दो। रही बात है मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आपको ऐसे टाइम में लगाना है जब एग्ज़ाम रियली होता है। ऐसा नहीं कि आप रात को सोते टाइम, सोने से पहले मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो वो चीज़ आपको बेनिफिशियल नहीं होगी। आपको मॉक टेस्ट लगाना है दोपहर के टाइम। जैसे शिफ्ट कब होती है, शिफ्ट शुरू होती है 2 बजे से लेकर 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर, तो इस टाइम में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ताकि आपको एक वो टेस्ट का डर भी ख़त्म हो जाए। और जो लड़के एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट तो है नहीं, हिंदी है। और मैंने बहुत से ऐसे लड़के भी देखे हैं कि जिनकी ग्रेजुएशन हो रखी है, उसके बाद में भी वो जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उन लड़कों को सजेस्ट करना चाहूँगा, जब आप सीएपीएफ की फोर्स में ही आना चाहते हो, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि एक अच्छी पोस्ट पर आओ। सब इंस्पेक्टर काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर एक जवान लगता है तो जवान को बाय प्रमोशन सब इंस्पेक्टर बनने में लगभग 35 से 40 साल लग जाते हैं। और 35 से 40 साल आप अगर 1 साल ढंग से पढ़ाई कर लोगे तो आप वो क्राइटेरिया एकदम से पार कर जाओगे। तो ये चीज़ बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे आके देखा है, हमारे जो साथ में हमारे कोर्स इंचार्ज वगैरह जो भी हैं, और जो कांस्टेबल रैंक के, हेड कांस्टेबल रैंक के, एएसआई, एसआई, उन सब की क्वालिटीज़ देखें तो वो सारे एसआई की क्वालिटीज़ रखते हैं। इवन हम भी उतनी क्वालिटीज़ नहीं रखते हैं, लेकिन अब उनकी रैंक उनके सीनियरिटी के अकॉर्डिंग होती है। तो जब उनका सीनियरिटी का टर्म आएगा तभी वो उस पोस्ट पे जा पाएंगे। तब तक वो उसी रैंक पर रहेंगे जिस रैंक से वो भर्ती हुए हैं या जिस रैंक पे अभी वो है। तो ये सबसे बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ढंग से पढ़ लोगे, आप जीडी में आ रहे हो और सोच रहे हो कि बाद में कर लूँगा तैयारी, तो वो 50-100 बंदों में से कोई 10 बंदे होते हैं जो आने के बाद में तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी ऐसा है। मैं वीडियो भी बताऊंगा कि हमारे बैरक में भी लड़के सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं,
सीपीओ का वापस एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद में रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम आया वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मतलब हर बंदा कंपटीशन में लगा हुआ है। तो इसलिए अगर आपको एक ही जॉब लेनी है तो अच्छी तैयारी करो, जीडी को फोकस मत करो। जब आप सीपीओ को फोकस करोगे, एग्ज़ाम दोनों देने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम आपको जीडी का भी देना है और एग्ज़ाम आपको सीपीओ का भी देना है, क्योंकि जिस हिसाब से बेरोज़गारी है तो आपको दोनों एग्ज़ाम देने चाहिए। और जिसमें भी आपका नंबर आए वो आप एक बार चूज़ करो, क्योंकि जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी ना तो एक मेंटली प्रेशर वैसे ही कम हो जाएगा। और दूसरी बात तो ये हो गई, सीपीओ से हो गई और एसएससी जीडी से रिलेटेड हो गई। आर्मी एयरफोर्स का आपको पता ही है, उनके जो एग्ज़ाम आते हैं डेली के, उसमें पढ़ाई का इतना इफ़ेक्ट है नहीं। एयरफोर्स वाले में और नेवी वाले में थोड़ा सा है। उसके लिए 12th लेवल पे जो फिज़िक्स और मैथ वगैरह है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आर्मी वाले के लिए आपका जीके, करंट अफेयर्स वगैरह अच्छा होना चाहिए। ये 4 एग्ज़ाम हो गए। इसके अलावा बात करते हैं हमारी ट्रेनिंग की। तो हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल ईजी भी नहीं है, बिल्कुल टफ़ भी नहीं है। क्या होता है कि जब बाहर से सिविलियन लाइफ से लड़के आते हैं तो एक तो हमारा बैच, जैसे मान लो 400 लड़कों का हमारा बैच है, तो हर एक बंदे की मेंटलिटी अलग होती है, वो अलग तरीके से सोचता है। अगर आपको खड़ा रह के 4 मिनट तक, 5 मिनट तक, आधे घंटे तक कोई कुछ कह रहा है, सुना रहा है, तो किसी को वो चीज़ यूज़फुल लगती है, किसी को यूज़लेस लगती है। तो हर बंदे की मेंटलिटी अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हर बंदे से डील करना पड़ेगा। जब फोर्स में आओगे, जैसे हमारी स्क्वाड में 15 बंदे हैं, तो जब एक 15 बंदों के बीच में भी एक एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी के साथ में कभी किसी से बहस हो जाती है, तो सारी चीज़ें सहन करने की शक्ति होती है। सबसे पहले तो आप थोड़ी बहुत बात पे भी लड़ाई नहीं कर सकते हो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें, ट्रेनिंग बेसिक ईजी है, इतनी हार्ड भी नहीं है और इतनी ईजी भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही चले रहे हो कि ट्रेनिंग वाला फील ही नहीं है। आपको फिज़िकली प्रिपेयर रहना होगा, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। फिज़िकली आप नहीं हो फिर भी ये यहाँ पे बना देंगे, लेकिन मेंटली आपको प्रिपेयर होना ही होगा। क्योंकि हमारे जब यहाँ पे आए थे तब 413 बंदे थे, अब जो ऊपर के 15-20 बंदे रिज़ाइन दे के गए, तो उनको वो यहाँ की मेंटलिटी अच्छी नहीं लगी। 2-4 बंदे ऐसे हैं जिनकी अच्छी जगह जॉब लगी है। जैसे एक लड़का एफकेट में सिलेक्टेड हो गया था, एफकेट का उसका इंटरव्यू वगैरह सारा मेडिकल वगैरह पास हो गया है, तो वो जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी सब बढ़िया है, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत पढ़ो, कम रिसोर्स से पढ़ो, लेकिन मल्टीपल प्रैक्टिस करो। आपका हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए और एक कंसेप्ट पे लगभग 25 से 30 सवाल, 50 सवाल आपको अच्छे से करने आने चाहिए। तो जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों, बने रहिए साथ में।